नमस्कार दोस्तों, मोदी सरकार ने एक और शिक्षा नीति के अंदर बदलाव किया है। बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन किया है। शिक्षा नीति 2020 के नाम से है। कैबिनेट ने उसको पारित कर दिया है प्रस्ताव को। अब देखना है कि आगे इसमें क्या क्या अमेंडमेंट कुछ होने हैं या एज इट इज ये पास होगा। तो इसके अंदर बहुत ही बड़ा परिवर्तन वो करने जा रहे हैं कि एक तो सबसे बहुत बड़ा एडवांटेज उन्होंने अंग्रेजी को जो है, अंग्रेजी को एकदम ठीक समझा है उन्होंने इस प्रॉब्लम को कि मूल वजह क्या है, हमारे जो देश का जो टैलेंट है वो क्यों नहीं निकल पाता है, क्यों नहीं आ पाता है और उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने इसके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन किया है कि कॉन्वेंट जो एजुकेशनल जो सिस्टम क्रिएट हो चुका है उसकी जगह पर वो चाहते हैं, या उन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव दिया है, मे बी ये ऑप्शनल हो, कंपल्सरी तो नहीं होगा शायद, जैसा अभी तक समझ में आया है। तो इसमें उन्होंने ये ऑप्शन दिया है कि आप अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में, बहुत बड़ा ये इनिशिएटिव है उनका और सही दिशा में वो सोच रहे हैं, क्योंकि हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं यदि उन्हीं के अंदर हम यदि शिक्षा की व्यवस्था कर दें तो सभी कंट्रीज में आप देखिए, जितने भी डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे मातृभाषा के अंदर स्टडीज होने की वजह से ही वहाँ पर टैलेंट जो है वो अपनी प्रतिभा के साथ जस्टिस कर पाता है। तो इसके अंदर उन्होंने बहुत बड़ा बदलाव यही किया है कि जो रीजनल जो लैंग्वेजेस हैं, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनके अंदर बच्चों को पढ़ाई शुरू कराई जाए, ताकि क्या है कि छोटा बच्चा, क्योंकि टिल 5th क्लास वो इसको कंपलसरी करने जा रहे हैं और मे बी 8th तक ये करें स्कूल्स वगैरह जो भी मैनेजमेंट है। तो क्षेत्रीय भाषा के अंदर बच्चे को 13 साल तक के या जो 10-12 साल तक के टाइम फ्रेम तक यदि क्षेत्रीय भाषा से उसको जोड़ कर रखेंगे तो बहुत बड़ा ये इनिशिएटिव है। यदि ऐसा हो गया और यदि इसको कंपलसरी कर दिया जाए तो ये बहुत बड़ी क्रांति है। लेकिन ये कंपलसरी डाउट है कि होगा कि नहीं, लेकिन ये इन्होंने ऑप्शन दिया है, लेकिन बहुत बड़ा ये इनका एक ऑप्शन है। सेकंड, उन्होंने अभी जो 10+2 का जो पैटर्न है उसको उन्होंने 5-3-3-4 पैटर्न के अंदर चेंज कर दिया है। जो प्री प्राइमरी और प्लस फर्स्ट और सेकंड, इसको इन्होंने 5 साल के अंदर ऐसा किया है। तो इसका कुछ मॉड्यूल, इसकी जो स्टडी का मटेरियल, ये बुक्स वगैरह इसके लिए अलग बनाएंगे। इन टीचर्स को भी वो कुछ अलग ही तरह से ट्रेंड करेंगे, तो बच्चों के हिसाब से ये भी अच्छा है। अब इसके बाद में उन्होंने 3 का जो पैटर्न दिया है, फिर 3 के अंदर क्योंकि 3rd, 4th और 5th क्लास वहाँ पर उन्होंने बेस बनाया है, और 6th, 7th, 8th वहाँ पर उन्होंने एक स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम्स की तरह इसको बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाया है। तो वहाँ पे जब बच्चों को 6th स्टैंडर्ड पे जाके स्किल से आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो डेफिनेटली बच्चे के पास में एज ए कैरियर ओरिएंटेड ऑप्शन बहुत ओपन हो जाएंगे। उसके सामने अनएम्प्लॉयमेंट जो वर्ड है वो नहीं रहेगा, इसमें बहुत तब्दीली आ जाएगी। फिर गवर्नमेंट का ये भी मानना है कि 9th से लेके हम 9th, 10th और 11th, 12th, ये जो 4 साल का उन्होंने अलग से फ्रेम दिया है, इसमें भी वो चाहते हैं कि जो बोर्ड का जो प्रेशर बच्चों पर है उस प्रेशर को रिमूव किया जाए, क्योंकि करंट जो प्रेशर है बच्चों पर वो तो सिर्फ एक मार्क्स का प्रेशर होता है। यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम में भी सिर्फ और सिर्फ मार्क्स ओरिएंटेड जो प्रेशर है उसको रिमूव करना चाहिए, क्योंकि ये जो मशीनीकरण जो बच्चों का हुआ है कि जस्ट आपको मार्क्स लेके आना है, तो ये जो इसके लिए उन्होंने पेरेंट्स की काउंसलिंग का भी एक सिस्टम दिया है इसमें, कि पेरेंट्स को भी अपन कन्विंस करें, उनको भी ट्रेंड करें, उनकी भी थोड़ी काउंसलिंग करें कि आप बच्चों के साथ कैसे ट्रीट आना चाहिए, आपको कैसे करना चाहिए। तो इस दिशा में भी वो सोच रहे हैं। बहुत अच्छा कदम है ये। डिप्रेशन के केसेस इसकी वजह से बहुत कम हो जाएंगे। जो लैंग्वेजेस जो कंपलसरी, जो अंग्रेजी जो कंपलसरी थी उसको रिमूव करने से भी डिप्रेशन के केसेस बहुत कम होंगे। और उसके बाद में जब स्किल्स आप उसको बहुत अर्ली एज में दे रहे हैं और स्किल्स के साथ साथ बच्चा जो है वो वहाँ पर जाकर प्रैक्टिकली सीखेगा, अपने मेंटर के पास में देखेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं है, तो वो एक अच्छा इनिशिएटिव है। इसके बाद में 9th से लेकर 12th तक का जो प्रोग्राम है उन्होंने भी उसको सेमेस्टर वाइज किया है, ताकि बच्चे को साल में 2 बार एग्जाम देना पड़े, और वो सेमेस्टर प्रेशर की वजह से, सिस्टम की वजह से आपको बच्चों को प्रेशर नहीं लगेगा बोर्ड का। उसमें भी कुछ सुधार उन्होंने किया है। इसके बाद में जब अपन कॉलेज लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पे उन्होंने 2 ऑप्शन दिए हैं।
एक ऑप्शन जो करंट ऑप्शन है वो जस्ट वैसे रहने वाला है, लेकिन इस ऑप्शन के अंदर क्या है कि करंट में हम बीए जो पास कोर्स जो है वो 3 साल का होता है, तो 3 साल का पास कोर्स आप चूज कर सकते हैं। अभी जो करंट जो चेंजेस जो हुए हैं कि उसमें आप 3 का भी चूज कर सकते हैं और 4 का भी चूज कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि क्या करना है। तो यदि 4 इयर्स का प्रोग्राम चूज करते हैं तो एमए आपका जो आपका पीजी है वो पोस्ट ग्रेजुएट आपका 1 साल का होने वाला है, और यदि 3 साल का प्रोग्राम चूज करेंगे तो 2 साल का होने वाला है। तो ईयर्स वाइज सेम है, लेकिन वहाँ पे कोई बड़े चेंजेस नहीं है, तो ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा इनिशिएटिव कि उन्होंने एमफिल को हटा दिया है, रिमूव कर दिया है, तो एमफिल हट गया है, लेकिन पीएचडी जो है वो 4 ईयर का है, पहले 5 का था, अभी 4 का कर दिए है। तो पीएचडी यदि आप 3 साल के सिस्टम से जाएंगे तो 3, 2 और 4, तो आपको वही 9 इयर्स लगेंगे, और यदि आप 4 वाले से जाएंगे तो 4, 1 और 4 9 इयर्स में, तो आपका जो कॉलेज लेवल है वो 9 इयर्स का उन्होंने डिवाइड कर दिया है। एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम करंट सिनेरियो में क्या रहती थी कि आप जब भी मान लीजिए कि आप बीटेक कर रहे हैं, उस बीटेक के दौरान आप में मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर किया, सेकेंड ईयर किया, सॉरी 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर में आप क्विट कर जाते हैं, तो आपको कोई डिग्री नहीं मिलती है, आप ओनली सिर्फ और सिर्फ 12th पास माने जाते हैं। लेकिन करंट में मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट का ऑप्शन दिया है, तो यदि आप एक 2nd सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर से निकलते हैं तो वहां पर आपको एक क्रेडिट बैंक का डिजिटल क्रेडिट बैंक अकाउंट भी बनेगा, वहां पर आपको क्रेडिट वो आपके डिपॉजिट हो जाएंगे क्रेडिट अकाउंट में। और फिर फर्दर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को इस स्ट्रीम में नहीं जाना, मेरे को मान लीजिए आर्ट्स स्ट्रीम में जाना है, पॉलिटिकल में जाना है, पब्लिकेट्स में जाना है, या जिस XYZ जिसमें जाना है, या मुझे पेंटिंग में जाना है, तो आपका जो डिजिटल जो बैंक में आपका स्कोर है, जो क्रेडिट पॉइंट्स हैं, वो आपके वहाँ पे इनबिल्ट हो जाएंगे, और यहाँ पर भी आपको एक 1 ईयर का सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट आप लेके निकलेंगे। यदि आपने 2 साल लगाए हैं तो डिप्लोमा लेके निकलेंगे, और यदि 3 इयर्स या 4 इयर्स लगाए हैं आपने तो पूरा डिग्री लेके निकलेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंजेस है, क्योंकि बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं होगा, बच्चों का क्या मतलब एनर्जी वेस्ट नहीं होगा, और यदि बच्चे गलत डिसीजन में फंस गए हैं तो उनके ऊपर वो कंपल्सरी लेबल नहीं लग जाएगा कि आपका टाइम वेस्ट हो चुका है। तो ये भी बहुत अच्छा उन्होंने इनिशिएटिव ले लिया है। अब इसके अलावा जो सोचने की बात है कि एक उन्होंने नेगेटिव पॉइंट क्या अपन इसका देखें कि उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्टडीज़ को लाने की कोशिश की है, एप्स वगैरह बनेंगे, और इसी तरह से छोटे बच्चों को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्टडी कराने की कोशिश करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। क्योंकि हम जहाँ भी देख रहे हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं या जिस कंट्रीज़ की स्टडी अपन करें, तो वहाँ पर उनमें स्ट्रेस एंटर कर जाता है, वहाँ पर वो डिजिटल जो सिस्टम है उसकी वजह से वहाँ पे बच्चों में इनिशियली लेवल पे स्ट्रेस कर जाता है, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ में इश्यूज आ जाते हैं। तो ये एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है, इस पे भी विचार करके, या शायद हो सकता है कुछ पॉलिसी में आगे कुछ हो तो पता नहीं, लेकिन ये एक नेगेटिव पॉइंट रहेगा। और इसके अलावा यदि हम बात ये करें, क्योंकि इसमें उन्होंने देखा है कि मल्टी सब्जेक्ट्स जैसे कि खेल स्पोर्ट्स पे उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, इसी तरह से म्यूजिक में उन्होंने ध्यान दिया है कि म्यूजिक को भी कंपलसरी सब्जेक्ट बनाएं, स्पोर्ट्स को बनाएं, या अब उसमें ऑप्शनल उन्होंने रखा है कि चॉइस आप हैं तो करें। अब कंपलसरी बनाएंगे या ऑप्शनल करेंगे या एक आने वाला समय बताएगा, लेकिन उन्होंने काफ़ी सब्जेक्ट ऐसे रखे हैं कि आप उनको चूज कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। और इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि आप जो हैं, यदि आपको लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, क्योंकि पहले सिर्फ और सिर्फ स्कूल मैनेजमेंट ही बच्चे की परफॉर्मेंस डिसाइडेड करता था, जिसको कहते हैं कि मूल्यांकन जो होता है या वाइवा जिसको बोलते हैं, कि सिर्फ और सिर्फ टीचर मैनेजमेंट या जो भी डिसाइड करते थे। अभी उसमें 3 ऑप्शन दे दिए हैं। बहुत बेहतरीन ये इनिशिएटिव है कि उन्होंने कहा है कि बच्चा खुद का मूल्यांकन खुद भी करके रिपोर्ट दे, इसी तरह से बच्चे के जो क्लासमेट्स हैं वो भी उसका मूल्यांकन करें, और थर्ड कि टीचर भी उसका मूल्यांकन करें, और तीनों का क्लबिंग जो होगा वो उसके फाइनल रिजल्ट में इनबिल्ट किया जाएगा। ये भी बहुत अच्छा है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि करंट जो मशीनीकरण जो सिस्टम है, उस मशीनीकरण सिस्टम से ये क्या है कि एक बॉडी तक पहुंच गए हैं, कि अभी मशीन पे काम हो रहा था, अभी एक शरीर पे चले गए हैं। लेकिन देखना ये बात है कि ये शरीर से सिस्टम आगे कब बढ़े,
क्योंकि शिक्षा जो है अशिक्षित समाज के लिए उपयोगी है और हमारा समाज कभी अशिक्षित रहा ही नहीं। तो हमारे यहाँ शिक्षा की नहीं, हमारे यहाँ विद्वानों का समाज रहा है। हमारे इतिहास को देखें, चाहे वैदिक काल को आप देख लें, कभी भी देख लिए, 1500 साल के इतिहास से पेट में चले जाएं, आपको यहाँ विद्वान ही मिलते हैं। और ऋषि, महात्मा, मुनि, योगी ये यही होते हैं, बाकी कहीं होते नहीं हैं। तो ये तो विद्वानों का समाज है, इसलिए विद्या पर कब ध्यान जाएगा। विद्या भी यदि हम उस पर चले जाएं कि विद्या का पैटर्न अडॉप्ट कर लें, जिस करप्ट सिस्टम को, अंग्रेजी को आपने समझा कि एक प्रॉब्लम है समाज के लिए, आपने इसको लिए ऑप्शन दिया है समाज को, वहाँ पे कंपल्सरी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यदि हम अंग्रेजियत, जो ये शिक्षा जो पैटर्न है, ये तो हमारी कल्चर को सूट ही नहीं करता है, हमारी सोसाइटी के पैटर्न को शूट नहीं करता है, तो इसको भी थोड़ा सा हमें रिमूव करने के विचार करना चाहिए और हमारी जो वास्तविक यथार्थ जो विद्या प्रणाली है उस पर विचार करना चाहिए। बहुत जो, चाहे वैदिक मैथ्स हो, चाहे वैदिक फिजिक्स हो, चाहे बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं। आप नैतिक शिक्षा की बात करते हैं, यहाँ तो हमारे शास्त्रों में जो मोरल की जो बात अपन करें तो बहुत ग्रेट मोरल्स हैं अपने यहाँ पर। तो इसलिए उस विचार को भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए यदि कुछ हो कभी शिक्षा नीति पे, लेकिन हमें नहीं लगता कि 40-50 साल तक कुछ बदलाव आने वाला है। आएगा जरूर, लेकिन एक दिन आएगा। इसी जो बदलाव के लिए मोदी सरकार को वास्तव में हम सभी को थैंक्स कहना चाहिए, उनको धन्यवाद, साधुवाद देना चाहिए। बहुत बड़ा इनिशिएटिव किया है और यदि हम हमारी बात करें कि इसको हम किस तरह से एवेल्युएट करते हैं, तो करंट जो करप्ट एजुकेशनल जो सिस्टम है उसके कंपैरिजन में हम जो मॉडर्न, जो इन्होंने जो सिस्टम में अमेंडमेंट करके एक पॉलिसी पूरी कंप्लीट चेंज किया है, उसको हम 100 टाइम्स अच्छा इसको मानते हैं कि ये अच्छा समाज में बहुत बदलाव लाएगा। हमारे समाज से जो डिप्रेशन एक जो कंपल्सरी हो गया था लाइफ के लिए, उसको रिमूव करेगा। अनएम्प्लॉयमेंट का जो एक क्वेश्चन मार्क बच्चों के सामने होता था, एक विज़न बच्चों को नहीं मिलता था, वो विज़न भी सामने बच्चों को देगा। और एक फिटनेस, हेल्थ के ऊपर भी, क्योंकि यहाँ पे नए जो प्रोग्राम में थोड़ा सा और इन्होंने ध्यान दिया है, तो हो सकता है कि बच्चे कुछ हेल्थ में भी अच्छा करें। इसलिए हम ऑल ओवर जो मोदी सरकार की जो नई जो 2020 की शिक्षा नीति है, उसको वास्तव में करंट एजुकेशनल सिस्टम से, जो करप्ट जो एजुकेशनल सिस्टम है, उससे बेहतरीन मानते हैं, बहुत बेहतरीन मानते हैं और उसके लिए उनको हम साधुवाद भी देते हैं। लेकिन ये फिर भी हमारी अपनी भारतीय विद्या प्रणाली नहीं है, इसलिए अशिक्षित समाज की शिक्षा को अपनाना हमारे लिए अन्याय ही होगा, हमारे बच्चों के लिए भी अन्याय ही होगा। इसलिए यथार्थ जो परिवर्तन हमको लाना होगा वो विद्या प्रणाली के माध्यम से लाना होगा। और भारत सदा से विद्वानों का राष्ट्र रहा है, इसलिए यहाँ पे विद्या की स्थापना, पुनः स्थापना की जाए और वो विद्या हमारा वास्तविक जो विद्या धन होगा। इसलिए उधर भी थोड़ा सा इनिशिएटिव हो, प्रयास हो। बाकी इस नीति को परिवर्तित करने के लिए साधुवाद, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।